वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7 और 8 की जो आपकी कॉमन जेनेरिक वर्कशीट है G16 वो सॉल्व करेंगे, जो 18 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हो इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यह ठंड अपने चरम पर पहुंचेगी। चरम मतलब एक तरीके से पीक पर जाएगी। अभी स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे और बढ़ेगी। ठंड का यह मौसम सेहत से लेकर खूबसूरती तक के लिए वरदान की तरह है। इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और त्वचा को भी, लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां रखनी भी ज़रूरी हैं ताकि ठंड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बदलते हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जानिए ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। अब विंटर्स आ गई हैं, आपकी इतनी ठंड पड़ने लगी है, तो आपकी ये वर्कशीट भी ठंड के ऊपर ही टॉपिक दिया हुआ है कि ठंड में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि आप बीमार ना पड़ें, क्या करना चाहिए, वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की हुई है। बदलते हुए मौसम में शरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता। खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुकूल होने में समय लगता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता युवाओं की अपेक्षा कम होती है। ऐसे में सावधानियां न बरती जाएं तो वे जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दें। अब क्या बता रहे हैं ये कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, तो आपने सुना भी होगा कि मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखा करो वरना बीमार हो जाओगे, ऐसा सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। अब जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं उनके में ज़्यादा टाइम लगता है। युवाओं की फिर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बच्चों और बूढ़ों के कंपैरिजन में सही होती है, तो वो तो एक तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है मौसम के अकॉर्डिंग। बट बच्चों को और बुजुर्गों को, बूढ़ों को और बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप की बॉडी को चेंज करने में, एडजस्ट होने में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको ज़्यादा, बच्चों को और बुजुर्गों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है उनके ऊपर जब मौसम चेंज हो रहा होता है, क्योंकि उन्हीं को फिर जल्दी बीमारियां भी लग जाती हैं। मौसम चेंज होता है, आपने सुना होगा सर्दी खांसी जुकाम वगैरह नॉर्मली हो ही जाता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, क्योंकि हमारा खाना पीना उस हिसाब से नहीं होता है और मौसम चेंज होगा तो हमें थोड़ा उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत होती है। इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी रोग अधिक होते हैं, जिनसे बचने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना ज़रूरी है। इसके लिए प्रतिदिन धूप ले और सुबह शाम सैर पर जाएं। इससे शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनी रहेगी। अब ठंड आती है तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को कैंसिल कर देते हैं, अब घूमने नहीं जाएंगे, वो सैर पे नहीं जाते हैं। बट वो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। ठंड में भी आपको वॉक करनी चाहिए, इससे आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनती है। इसलिए ठंड में भी आपको सुबह शाम सैर करनी चाहिए। फ़िलहाल एट प्रेजेंट तो दिल्ली में पॉल्यूशन इतना हो रखा है, तो पॉल्यूशन की वजह से वैसे ही आप लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। बट ये नॉर्मली आपको बताया जा रहा है कि, और कोरोना करके भी बाहर आना जाने पे बंद हो रखा था काफ़ी टाइम से। बट अभी ये एक्सप्लेन इसीलिए कर रहे हैं कि सर्दियाँ आएँ तो ये नहीं कि आप पूरा दिन अपनी रजाई में घुसे बैठे रहे, आपको वॉक करना ज़रूरी है, सैर करना और धूप लेना भी, कि दिन में सूरज जितनी देर के लिए भी निकल रहा है तो थोड़ी बहुत धूप ज़रूर लें। धूप से हमें विटामिन डी भी मिलता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंड के मौसम में गुनगुना या गर्म पानी पीने की आदत बनाएं। इससे शरीर का तापमान बढ़ेगा और आंतरिक अंग सही तरीके से कार्य करेंगे। अब सुबह सुबह आपने देखा होगा इतना ठंडा पानी हो जाता है, वो रात में टेम्परेचर और डाउन चला जाता है तो सुबह तक पानी बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है सुबह उठते ही एकदम वो ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी कर लें, थोड़ा गर्म कर लें। और ऐसी ही आदत बना लें कि सर्दियों में दिन में भी पिएं तो थोड़ा गुनगुना पानी पिएं। इससे आपका गला भी ख़राब नहीं होगा, आपको ठंड लगने के कम चांसेस होंगे, आपके शरीर का तापमान बना रहेगा और वो अच्छे से काम करता रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? इस मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने साथ गर्म कपड़ों और स्कार्फ को ज़रूर रख लें, ताकि लौटते समय अगर शाम हो जाए तो आपको ठंडी हवाओं और सर्द मौसम का सामना न करना पड़े।
यह तरीका आपको बीमार नहीं होने देगा। अब सुबह कई बार हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं या बाहर अपने ऑफिस वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं अभी तो सूरज निकल आया, आज तो शायद गर्म दिन रहेगा, तो हम इतनी जैकेट वैकेट साथ नहीं लेके चलते, स्कार्फ वगैरह। बट शाम को हो सकता है शाम को बहुत ठंडी हवाएं चलने लग जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए, तो बेटर है अपने साथ गर्म कपड़े और स्कार्फ वगैरह ज़रूर रख के चलें, ताकि अगर आते वक्त शाम को ऐसा मौसम हो रखा हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो उस टाइम पे आप उस स्कार्फ वगैरह को यूज़ कर लो और बीमार ना पड़ो। भोजन में गर्म मसालों को शामिल करें। मसाले आपके शरीर को आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अदरक वाली चाय और लौंग, गुड़ व हल्दी का काढ़ा सोते समय पिएं। अगर दूध पीते हैं तो हल्दी डालकर पिएं, यह सर्दी और बीमारियों से बचाएगी। अब आपने सुना भी होगा कि सर्दियों में अदरक डालकर, लौंग डालकर ऐसे ही चाय वगैरह पीते हैं, और गुड़ भी काफ़ी खाते हैं लोग, साथ में दूध में भी हल्दी डालकर पीते हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी एक तरीके से इंक्रीज़ होती है। ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अदरक होगी, हल्दी होगी, ये सब चीज़ें। इस मौसम में ठंडी और खट्टी चीज़ों व खाद्य पदार्थों का प्रयोग न करें, यह आपको बीमार कर सकते हैं। फ्रिज में रखी चीज़ों का प्रयोग निकालने के कुछ समय बाद करें, जब वे सामान्य तापमान पर आ जाएं। अब आपने सुना भी होगा कि ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाओगे तो भी गला जल्दी पकड़ा जाता है, या फिर खट्टी चीज़ें, खट्टी दही वगैरह, ये चीज़ें भी मना कर देते हैं कई बार कि नहीं अभी मत खाना, ताज़ी दही है वो खा सकते हो, पर खट्टी दही हो रखी हो, वो रखी हो, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ फ्रिज में स्टोर करके रख रखी है तो पहले उसको फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दो, उसके बाद उसको खाओ। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। ठंड में मौसमी हरी सब्जियों की भरमार होती है, इसे भरपूर उपयोग करें। चाहे तो इनका ताज़ा सूप बनाकर पिए, या आपको गर्मी के साथ साथ पोषण भी देगा। सलाद का प्रयोग भी बुरा नहीं है। अब सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारी हरी सब्जियां भी आती है, जैसे पालक हो गई, साग हो गया, या बथुआ वगैरह, ये सब चीज़ें हरी सब्जियां बहुत होती है, मेथी वगैरह, और मौसमी फ्रूट्स वगैरह भी बहुत मिलते हैं इस टाइम पे सर्दियों में। तो आप उन सब चीज़ों का भी सेवन करें, ये आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, इनसे आपको पोषण मिलेगा। और आप सलाद भी काट के खा सकते हो। गाजर वगैरह कितनी मिलती हैं सर्दियों में, तो गाजर, मूली और जितने भी फ्रूट्स, सैलेड वैलेड सब आपको खाने चाहिए। जब भी सुबह सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि उगते हुए सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए। इस तरह से आपको विटामिन डी मिलता है और शरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है। अब ये भी आपको अभी पहले बताया था कि सूरज की धूप लेनी भी ज़रूरी है। सर्दियों में जब भी धूप निकले तो थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। इस मौसम में सूखे मेवों का भरपूर सेवन करें, इससे दिमाग में तरावट होगी और स्मरण शक्ति के साथ साथ सेहत व खूबसूरती भी बढ़ेगी। इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थों से परहेज़ करें और आइसक्रीम जैसी चीज़ों से भी। अब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या आइसक्रीम्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, वो बॉडी के लिए सही नहीं होती है, बट ठंड के मौसम में तो बिल्कुल ही कोई भी ठंडी चीज़ ऐसी लेने से परहेज़ करना चाहिए, और आइसक्रीम वगैरह को भी अवॉइड करना चाहिए ठंड के मौसम में। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अपने अनुभव लिखिए। अब हर बच्चे को अलग अलग लगता होगा, किसी को हो सकता है सर्दी का मौसम बहुत पसंद हो और किसी को बिल्कुल पसंद ना हो। जिसे पसंद होगा वो लिखेगा कि उसे पसंद है और अपना अनुभव बताएगा क्यों पसंद है, और जिसे पसंद नहीं होगा वो अपना अनुभव बताएगा क्यों पसंद नहीं है। मैं दोनों के लिए आपको आंसर बता रही हूँ। पहले हम आंसर देख लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सर्दी का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, कि उन्हें सर्दी के मौसम में आलस फील होता है, उन्हें सुबह उठने में दिक्कत होती है कि ठंड इतनी लग रही है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा होता है, बाहर ज़्यादा देर खेल नहीं पाते हैं क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, सूरज जल्दी ढल जाता है। तो आप क्या आंसर लिखोगे जिन्हें सर्दी का मौसम नहीं पसंद है? मुझे सर्दी का मौसम ज़्यादा पसंद नहीं है, यह मुझे आलसी महसूस कराता है और मुझे गर्म खाना खाने में मज़ा नहीं आता। सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है और मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिलता है। अब आपने देखा भी होगा कि सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाता है, दिन होता तो उतना ही 24 घंटे का है, पर सूरज जल्दी ढल गया तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। और आपके पेरेंट्स आपको यही बोल के भेजते होंगे कि अंधेरा होने से पहले बाहर खेल के आ जाना, घर में कभी अंधेरा होने तक खेलते रहो। तो जल्दी दिन ढल गया, अब ज़्यादा देर तक दोस्तों के साथ नहीं खेल पाते हो, आपको शाम को जल्दी घर आना पड़ता है। ये पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो लिख देना।
और अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है वो क्या लिख सकते हो? मुझे सर्दी का मौसम बेहद पसंद है। मुझे सर्दियों में बाजरा व मक्का की रोटी और हरी सब्जियां आदि खाना अच्छा लगता है। सर्दियों में क्रिसमस, नए साल पर यात्रा और छुट्टियों का जोड़ बहुत अच्छी भावना प्रदान करता है। इसी दौरान हमें हिमपात देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। अब जो बच्चे सर्दियों को एंजॉय करते होंगे, जिन्हें मज़ा आता होगा, क्यों आता होगा? एक तो उस टाइम पे क्रिसमस भी आता है, फिर न्यू ईयर आता है, आपकी विंटर वैकेशंस हो रखी होती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ। तो छुट्टियों में कहीं घूमने जाते होंगे, कहीं बाहर पहाड़ी इलाके में जाते होंगे, तो वहाँ बर्फ़बारी वगैरह भी देखने को मिलती होगी। वो बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करते होंगे, तो वो यही बात कहेंगे कि हमें तो बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। और ऊपर से सर्दियों में बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और साग वगैरह खाने को मिलता है, जो और ज़्यादा पसंद हो सकता है उन्हें। तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में आप क्या क्या सावधानी रखते हैं? लिखिए। अब ठंड के मौसम में क्या क्या सावधानियां रखते हैं कि गुनगुना पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करते हैं, बाहर निकलें तो अच्छे से गर्म कपड़े अपने साथ लेकर या अच्छे से पहन कर निकलते हैं। अगर सुबह ज़्यादा गर्मी आपको लग रहा है कि आज तो सूरज निकला हुआ है, ज़्यादा ही गर्म दिन होने वाला है, बट फिर भी अपना स्कार्फ, कैप वगैरह बैग में साथ लेके निकलते हैं। तो आप इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखते हैं वही सब लिखनी है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठंड के मौसम में मैं गुनगुने पानी का सेवन करती हूँ, वह ठंडी चीज़ों को खाने से बचती हूँ। मैं मौसम अनुसार गर्म कपड़ों, दस्तानों, टोपी, स्कार्फ आदि पहनकर ही बाहर जाती हूँ और त्वचा रूखी ना हो इसलिए बार बार मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। आपने देखा भी होगा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र वगैरह भी कई लोगों को लगाना पड़ता है। भरपूर मात्रा में हरी सब्जियों तथा मौसमी फलों का सेवन करती हूँ। आप और भी कोई सावधानी बरतते हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हर बच्चे का सेम नहीं होगा। हो सकता है किसी को गर्मियों का मौसम पसंद हो, किसी को सर्दियों का मौसम पसंद हो, किसी को बरसात वाला मौसम पसंद हो। तो जिसको जो ऋतु पसंद है उसको वही एक्सप्लेन करनी है। अब मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद हैं क्योंकि गर्मियों में इतना पसीना आता है, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। आप बाहर सूरज में निकलो तो टपक टपक के पसीना, इतना बुरा हाल हो जाता है। सर्दियों का मौसम वैसे पसंद नहीं है, कितनी ज़्यादा ठंड होती है, पूरा दिन ठिठुरन बनी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। बरसात का मौसम, दिल्ली में तो वैसे ही किसी को बरसात वाला मौसम पसंद नहीं आएगा कि हर जगह इतना पानी भर जाता है, आप कहीं आ जा नहीं पाते हो। तो यहाँ मैं क्या आंसर लिख रही हूँ, मुझे कौन सा मौसम पसंद है? मुझे वसंत ऋतु पसंद है। वसंत ऋतु, जब ना आपकी ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, वो बिल्कुल लाइट सही वाला जो मौसम होता है, जिसको वसंत ऋतु को आपने सुना भी होगा, ऋतुओं का राजा बोलते हैं वसंत ऋतु को। जब आपके पेड़ पौधे वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आंसर मैंने क्या लिखा, मुझे वसंत ऋतु पसंद है क्योंकि इसमें मौसम न तो बहुत ठंडा होता है और न ही बहुत गर्म। वातावरण का तापमान प्राय सुगध रहता है। यह हरियाली, फूलों, फलों और त्योहारों का मौसम होता है। सभी जगह हरे भरे पेड़ों और फूलों के कारण चारों तरफ हरियाली और रंगीन दिखाई देता है। सब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में नवजीवन का संचार हो जाता है। ये मौसम कब का होता है? जब आपके फूल वगैरह आने स्टार्ट होते हैं। एक तो ऑटम सीजन होता है, जब पतझड़ आता है, हिंदी में बोलते हैं जिसको पतझड़, और वसंत ऋतु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जब आपके पेड़ पौधे वगैरह आने स्टार्ट होते हैं, नए नए फूल आ रहे होते हैं, वो वाला मौसम। तो आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही मौसम पसंद होगा। अगर आपको बरसात का मौसम पसंद है, बरसात में भीगना पसंद है, तो आप वर्षा ऋतु के बारे में लिख देना। अगर आपको सर्दियों का पसंद हो तो सर्दियों वाला लिख देना। कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों पसंद है आपको, वो भी एक्सप्लेन करना है। तो ये साथ में एक्सप्लेनेशन ही दी हुई है कि इस टाइम पे मौसम ना ज़्यादा ठंडा होता ना ज़्यादा गर्म होता, और पेड़ पौधे, हरियाली चारों तरफ इतनी अच्छी लग रही होती है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.